आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स ये करा रहा हूं और इसका स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर की पहला चैप्टर है ये 10th क्लास का और इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम इस चैप्टर के अंदर एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं कि हमें पता है कि हम कोई भी नंबर है हमारे पास वो मल्टीपल किसका हो सकता है। मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास, हम कहते हैं कि एक नंबर है मेरे पास जो 5 का मल्टीपल है, कोई भी नंबर है व्हाटएवर बी मान लो, क्यू मान लो, कोई भी मान लो, एक नंबर ले लेते हैं क्यू जो 5 का मल्टीपल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये 5 का मल्टीपल है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरे इसके पेयर्स बन जाएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? नंबर 0 आएगा। इसी तरह से हम ये कहते हैं नहीं ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन हो सकता है कि 5 का मल्टीपल कोई भी नंबर है, रिमाइंडर पूरा पेयर ना बनकर कुछ छोड़ता है, तो हो सकता है 1 रिमाइंडर छोड़ दे। इसी तरह से आप कह सकते हैं कोई भी नंबर आपने लिया व्हाटएवर, मान लो ए ले लिया, यहाँ पर ये भी ए ही है, हो सकता है कि 5 का मल्टीपल है, यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 ना छोड़कर वो क्या छोड़ सकता है 1 नहीं छोड़ेगा तो 2 छोड़ देगा। इसी तरह से वो कोई भी नंबर रिमाइंडर में छोड़ सकता है अगर से वो 5 का मल्टीपल है। जैसे आपने 5 का मल्टीपल लिया, ऐसे कोई नंबर आप अपने पास से ले लीजिए, मान लीजिए टी एक नंबर ले लिया आपने जो 7 का मल्टीपल है और आप कहते हैं रिमाइंडर नहीं छूट रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा। और अगर से यही मल्टीपल आपका 7 है लेकिन रिमाइंडर बच रहा है, 1 भी बच सकता है, इसमें 2 भी बच सकता है, 3 4 5 एंड सो ऑन बच सकता है। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर कोई भी नंबर जो आ रहा है वो जो नंबर बच रहा है या तो 0 बच रहा है, 1 2 बच रहा है या 3 एंड सो ऑन बच रहा है, चाहे 5 का मल्टीपल ले ले या 3 का मल्टीपल ले ले। तो इस तरह से आपने देखा ये नंबर जो है वो इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, और ये नंबर जो है इंटीजर्स से तो कहते हैं इंटीजर्स ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, साथ ही प्राइम भी हो सकता है। आपको पता है जितने भी नंबर निकलेंगे वो इसी कंडीशंस में निकलेंगे। और ये जो पैटर्न लिया है मैंने, ये पैटर्न मैंने यहां से लिया है, यूक्लिड का पैटर्न है ये। अभी मैं आपको समझाऊंगा यूक्लिड का पैटर्न क्या है। कोई भी नंबर आप लिखते हैं, इंटीजर्स लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, यहाँ मैं इसको इंटीजर्स मानता हूं। जब हम यहाँ पे इंटीजर्स लिखते हैं तो ये इंटीजर्स या तो प्राइम होता है या ओड होता है या फिर ये इवन होता है। आपको पता है कि रिमाइंडर में अगर हमारे पास 0 बच रहा है तो ये कभी प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम नंबर या तो जब ही होगा जब यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचे या 5 बचे, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आप आराम से बता सकते हैं कि नंबर में इवन ओड कैसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आता है इवन ओड निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपको करना यह है कि अगर आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आप समझ जाएंगे इस रिमाइंडर से कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है ओड इंटीजर्स है। और अगर 5 बच रहा है, 3 बच रहा है या 5 बच रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये जो है ओड नंबर है। और अगर 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, तो हम कह देंगे ये इवन इंटीजर्स है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि इसी इंटीजर्स के अंदर से इवन ओड इंटीजर्स निकलते हैं। इवन ओड इंटीजर निकालने के लिए रिमाइंडर को चेक करते हैं या रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर अगर से 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, तो हम कहते हैं ये ओड इंटीजर्स हैं। और रिमाइंडर अगर से हमारा 2 4 6 आता है तो हम कहते हैं ये इवन इंटीजर्स हैं। चलिए अब हम वापस चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जिसे लेम्मा भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं, एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूक्लिड्स ने आपको देखा होगा 9th क्लास के अंदर मैंने आपको जो है वो क्या कराए थे, पोस्टुलेट कराए थे, एग्जम्पशन कराए थे। इसी से जो है आपका ये यूक्लिड ने बताया था, उसी पर एक थ्योरम है जिससे हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। वो कहता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, जैसे ए और बी यहाँ ले लिया, ये एग्जिस्ट करता है, यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिक इंटीजर मैंने बता दिया आपको, ओड और इवन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर क्यू और आर जो है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो ये जरूर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो कि इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है। यहाँ देखिए आप, मैंने इसको लिया a = b मल्टीप्लाई बाय q प्लस r। यहाँ पर r रिमाइंडर है जो कि 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो है r जो है वो हमेशा जो इसका मल्टीपल होगा, टाइम्स होगा, उससे कम छोटा होगा। जैसे कि यहाँ मैंने टाइम्स यहाँ 5 लिया था, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 2 3 4 5 आ सकता है, 1 2 3 4 आ सकता है, 5 नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल जो है वो 7 लिया था, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा था 0 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, 7 नहीं आएगा।
तो इस तरह से जो भी नंबर निकल के आएंगे वो इसमें एडजस्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। जो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, और इवन भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपने यूक्लिड थ्योरम को समझ लिया, क्या लिखा हुआ है, इसको थ्योरम भी कहते हैं, लेम्मा भी कहते हैं, एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, ए और बी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं अगर ये यूनिक के अंदर Q और R सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन को, यानी A बराबर BQ प्लस R होगा, उसके लिए हम निकालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है क्या 455 और B बराबर मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर 42। तो मैंने इन दो नंबर को लिया और इसकी मदद से ऐसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी एक सिचुएशन लिख दी, शक्ल लिख दी, ताकि आपको यूक्लिड लेम्मा समझ में आ जाए। मैंने यहाँ ए जो नंबर था इंटीजर यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद 42 को यहाँ रखा, फिर देखा कितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर ऐसा आ जाए तो पूरा आ जाए, या कुछ रिमाइंडर बच जाए तो रिमाइंडर पैसेज पढ़ रहा है बच रहा है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। अगर आपकी इसकी मदद से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। करना आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी जो है 42 है और क्यू जो है वो टाइम से टाइम दिखा हुआ है और आर यहाँ पे रिमाइंडर है। आपको अगर एचसीएफ फाइंड करना है, इससे टू फाइंड द एचसीएफ, तो आप कैसे निकाल सकते हैं 2 नंबर का एचसीएफ या 3 नंबर का भी निकाला जा सकता है। अभी मैं आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ सबसे ऊपर पहले क्वेश्चन लिख देना है, आप लिख देना बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या आपने जो लिखा है एल्गोरिथम वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें करना क्या, आपको जब आपने ये चीज यहाँ लिख ली है तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में इसको उठाकर आपकी ए मान लेना है, कंसीडर कर लेना है, जो रिमाइंडर है उसे बी मान लेते हैं, फिर देखते हैं कितने टाइम से 42 आ जाएगा या इससे कम आ जाए। तो आपने देखा कि 32 की मल्टीप्लाई हम जो करेंगे वो 1 में करेंगे तो 35 आता है, 35 में मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है, 70 से बड़ा होता है, इसलिए 1 जा पे लेंगे। जब 1 जा पे लेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 को इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करके जो रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से फिर वही स्टेप उठाएंगे। ये स्टेप किसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है a इक्वल टू BQ प्लस R, हमेशा B A बन जाएगा, R B बन जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो करते जाएंगे जब तक के 0 ना आ जाए, जब तक के जो है हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। अब ये चीज इधर आ जाएगी, 35 इज इक्वल टू, अब 7 इधर आएगा, 7 मल्टीप्लाई कितनी पे करेंगी, 35 आ जाए या रिमाइंडर कुछ बच जाए, जैसे मैंने यहाँ बताया रिमाइंडर भी बच सकता है। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ 5 पे आ जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जब तक करते चले जाएंगे जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आया था, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं करा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसलिए मैंने स्टॉप नहीं करा, लेकिन यहाँ पर R बराबर 0 आ गया, मैंने स्टॉप कर दिया। और जो चीज यहाँ लिखी होती है ये एचसीएफ होती है, इसका एचसीएफ निकल गया कितना, 35। इस तरह से यूक्लिड थ्योरम से 2 नंबर के बीच के एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। अगर आपको ये हार्ड लग रहा तरीका तो आपने 5वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपको डिवीजन मेथड के अंदर जो ये 2 नंबर दिए हैं 455 और 42, जो छोटा नंबर बाहर लिख लेते हैं और बड़ा नंबर अंदर लिख लेते हैं और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे डिवाइड करा, 42 1 जा 42, यहाँ पे 3 5 बचा, फिर आप इसे डिवाइड करेंगे छोटा पड़ जाएगा, तो ना जाने का 0 लाएंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 35 आ जाएगा, फिर इसको यही लिखेंगे और जो बाहर लिखा है उसे अंदर डाल देंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो फिर ये फिर 1 पे जा रहा है तो 35 क्योंकि 2 पे ज्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर ये बचेगा, फिर वही काम करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे 35, अब ये कितने पे चला गया, 5 पे चला गया, अब ये 0 आ गया, इसलिए ये सेफ हो गया। अब अगर आप चाहो तो इसको यूक्लिड में कैसे पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, तरीका बहुत आसान है। जो अंदर लिखा है उसे यहाँ लिख दो, जो बाहर लिखा है 42 उसे यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन जो है वो डाल दो, रिमाइंडर के अंदर जो यहाँ पर आया वो डाल दो। ठीक, इतना हिस्सा जो है आपकी एक लाइन बना देगी यूक्लिड थ्योरम की। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप जो है यहाँ लिखा हुआ ये देखो और कुछ ना देखो, बस इतना देखो। तो आपको फिर वही करना, ये पहले लिखना पड़ेगा 42, फिर उसके बाद 35 लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर में 7 लिखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से थर्ड स्टेप पे आ जाओ, यहाँ देख लो क्या लिखना पड़ेगा, बात 35, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखना है 5, रिमाइंडर 0, इस तरह एचसीएफ निकल जाएगा। तो मैंने आज आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सिखाया, जो आपकी एनसीईआरटी 2.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का आता है वैसे पेपर में 3 नंबर का भी पूछ लेते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले चैप्टर का बेस यूक्लिड थ्योरम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कराऊंगा और बेसिक थ्योरम कराऊंगा, फंडामेंटल थ्योरम कराऊंगा और उस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।